हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेस पर, जहां हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी का जो है सेशन कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत जो है भारतीय संसद है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो है पूरा कवर करने वाले हैं। देखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट जो है बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसको हम लोग जो है दो सेशन में करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो है बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। क्योंकि जो है पूरा संसद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सेशन लास्ट में देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको आप बताइएगा। और क्वेश्चन ये ऐसे यहाँ डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं मित्रों, या पूछे जाने की संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो पूछ रहे हैं उसको अगर आप जान लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, तो आप आने वाले एग्जाम में जो है बहुत इससे जो है लाभ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जो है देख सकें। तो शुरुआत करें दोस्त पहले क्वेश्चन के साथ। पहला कह रहा संसद का भाग है, कौन नहीं है। हु इज नॉट ये पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कौन जो है इसका पार्ट नहीं है, तो ये आपको बताना है दोस्तों, कि इसका पार्ट कौन नहीं है। तो सही उत्तर आपको बताना है राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्टेट असेंबली, प्राइम मिनिस्टर। तो कौन इसका जो है पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, तो ये आपको बताना है, मतलब पार्लियामेंट का पार्ट इसमें से कौन नहीं है। तो आपको हम जब संसद ये सॉरी प्रेसिडेंट का पार्ट बता रहे थे, तो प्रेसिडेंट वाले में बताए थे कि संसद जो हमारा हमारा पार्लियामेंट जो है तीन चीजों से मिलकर बना होता है। किसके किससे किससे मिलकर बना होता है? एक प्रेसिडेंट से, एक जो है आपका राज्यसभा, और एक जो होता है लोकसभा। किसके किससे मिलकर बना होता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, और यहाँ देखिएगा ये थोड़ा सा अलग हो गया, यहाँ राज्यसभा है, ये स्टेट असेंबली पता नहीं कैसे हो गया है, तो यहाँ राज्यसभा होगा। तो तीन लोगों से मिलकर बना होता है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है कहीं भी शामिल नहीं होता। तो आपका सही उत्तर रहेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर जो होता है पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। संसद का जिक्र हमारे आर्टिकल में जो है कहाँ किया गया है? 79 में जो है किया गया है। आर्टिकल कितने में? 79 में। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेज होता है तथा उन्मुक्तियों को जो है निर्धारित करता है। तो ये आपको बताना है कौन सा एक प्रावधान है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डिटरमाइंस द प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब अभी बताते हैं आपको क्या होता है। एंड इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है किस आर्टिकल्स में ये जो है जो सांसद होते हैं उनके प्रिविलेज के लिए जो है, और उनके जो है इम्यूनिटीज के लिए जो है व्यवस्था की गई है, किसके तहत। आप देखते होंगे कई बार संसद में इतना बहस होता है, इतना खराब खराब बात लोग जो है एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं, कि लगता है कि जो जैसे गांव में जो झगड़ा होता है उस तरह से होता है। क्या आप लोग इसको महसूस किए हैं? तो हाँ, निश्चित रूप से इसको जो है आप कभी भी संसद का या स्टेट लेजिस्लेचर का जो है डिस्कशन सुनेंगे, जिस तरह से बहस होता है, कभी कभी जो है व्यक्तिगत जो है प्रहार इस तरह से होता है कि लगता है कि जो है गांव का झगड़ा हो रहा है। तो आप इसको जो है बहुत अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसको मतलब समझेंगे, तो पता चलेगा ये ऐसा क्यों होता है, क्यों इनके ऊपर केस नहीं हो जाता है, ऐसा ऐसा ये आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो उनको जो है विशेषाधिकार मिला है, प्रिविलेज मिला है, कि संसद में आप जो है अगर जो बात कहेंगे उसके लिए कोर्ट में जो है कोई जो है वो नहीं जाएगा, केस मतलब नहीं हो सकता है। तो उनको जो है आर्टिकल 105 105 के तहत जो है उनको अधिकार मिलता है, किसका? विशेषाधिकार का, जिससे जो है वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप करते हैं। ये देखते होंगे आप, वो संसद जब सुनेंगे तो हमको लगता है एक मनोरंजन का साधन भी आपको मिलेगा, कि ऐसे ऐसे जो है आरोप एक दूसरे के ऊपर लगता है, कि देख के जो है लगता है कि मनोरंजन का एक साधन बन गया है। और जब से पहले ऐसा नहीं होता था संसद में दोस्तों, तब से होने लगा, जब से मीडिया कवरेज होने लगा संसद में, जो है लाइव चलने लगा संसद की जो है कार्यवाही, तब से ये चीज होने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है लोग दिखावा करने के लिए कि हाँ हम संसद में जो है मांग उठाते हैं, हम संसद में जो है कैसे रहते हैं, इसके लिए जो है लोग ऐसा करने लगे हैं। पार्लियामेंट जो हमारे पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो ऐसा करने लगे हैं। अगला है भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल्स में जो है कहा गया है कि संघ के लिए जो एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर जो है बनेगी। तो ये जो है बताना है, अभी हम आपको बताए हैं किस किस आर्टिकल्स में जिक्र किया गया है कि पार्लियामेंट जो हमारा है वो प्रेसिडेंट से और दो सदन से मिलकर बनेगी, और उसमें आपको बताना है टू हाउस से मिलकर बनेगा। तो आर्टिकल 74, 79, 80, 85
तो किसमें ये जिक्र किया गया है? तो हम पहले ही आपको क्वेश्चन बता दिए, आर्टिकल 79 में जो है इसका जिक्र किया गया है कि हमारा जो हाउस होगा, पार्लियामेंट होगा, वो 2 हाउस से मिलकर बनेगा, 2 हाउस होगा उसमें, और एक जो है प्रेसिडेंट होगा, और 2 हाउस में एक लोकसभा एक राज्यसभा होगा। ये हम आपको बता दिए मित्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम गैप दैट कैन बी गिवन बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? यानी जो आप जानते होंगे, संसद जो हमारा है उस समय समय पर जो है सत्र में आता है, सेशन में आता है, तो उसके बीच में जो है, लेकिन ये जानिए पहले पहले हमारे यहाँ संसद जो है उसका सत्र 3 निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? एक बजट सत्र होता है जो लगभग फरवरी में होता है, उसके बाद मानसून सेशन होता है, उसके बाद आपका विंटर सेशन या जो है शीतकालीन सत्र होता है। 3 सेशन होता है। लेकिन कहा गया अगर किसी कारण से संसद जो है, अब पहले इसको आंसर बताइए तब हम आपको बताते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो इनके बीच में जो है कितना गैप होना चाहिए? तो आपको सही उत्तर लगाना है 6 मंथ का जो है, यानी 6 माह का गैप होना चाहिए, उससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी 3 सेशन आपको हम बता दिए पहले कि 3 सेशन है, अगर इन 3 सेशन में मान लीजिए किसी एक सेशन में गैप हो गया, तब भी जो है संसद को ये जो है निर्धारित करना है कि उनके बीच में जो है 6 मंथ से ज्यादा गैप ना हो। यानी अगर मान लीजिए संसद आज बैठा है, तो आज के 6 महीना बाद फिर से संसद जो है बैठना जरूरी होता है 6 मंथ बाद। तो ये आपको याद रखना है, इसके लिए ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है मित्र, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन जो है किस संबंध में होती है? इसको ध्यान से देखिएगा। इन व्हाट इट व्हाट कनेक्शन डज द ज्वाइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट टेक प्लेस? यानी जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो कब होता है, किस कंडीशन में होता है, कौन सी ऐसी सिचुएशन होता है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट जो है बैठता है, ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का बैठता है? संविधान संशोधन विधेयक अगर कोई पेश हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया है, या फाइनेंस बिल आया है, या ऑर्डिनरी बिल आया है, या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, तब जो है ज्वाइंट सेशन बैठता है। तो कब कब बैठ सकता है? इसमें सही उत्तर आपका रहेगा, अगर कोई साधारण विधेयक है तभी जो है बैठ सकता है। क्यों ऐसा कह किया गया? क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक आप जानते हो संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक होता है। अगर ज्वाइंट सेशन होता है तो पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है, जिसे लोकसभा कहते हैं, उसमें जो मेंबर ज्यादा होते हैं, तो उसके मेंबर के अगर देखा जाए तो मेंबर जिसके ज्यादा होते हैं, यानी सरकार की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तो बिल पास हो सकता है। इसलिए जो है कहा गया है सिर्फ और सिर्फ साधारण बिल जो होते हैं, ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं, सिंपल बिल जो होते हैं, वो जो है पास किया जा सकता है किससे? ज्वाइंट सेशन से, और बाकी इसमें जो है और कुछ नहीं किया जाता है। तो याद रखना है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जो फाइनेंस बिल होता है ये भी 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। बाद में हम आपको बताएंगे, एक में जो है ज्वाइंट सेशन होता है, एक में नहीं होता, तो इसको हम जो है बाद में बताएंगे पूरा। अगला है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को जो है दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? यानी जो अभी ज्वाइंट सेशन था, आपको बताया ना ज्वाइंट सेशन हाउस का, तो ये कौन बुलाता है? इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसको जो है अगर कोई जो है डेडलॉक आ गया है उन दोनों के बीच में, तो इस ऑर्डिनरी बिल से संबंधित ये कौन कॉल करता है ज्वाइंट सिटिंग का? तो प्रेसिडेंट करता है, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करता है, या स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद? तो कौन जो है इसको कॉल करता है कि ज्वाइंट सेशन होना चाहिए? तो ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रेसिडेंट जो है इसको जो है कॉल करता है कि ज्वाइंट सेशन आना चाहिए। इसके तहत जो करता है ज्वाइंट सेशन का जिक्र 108 आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन का जिक्र किया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया किस आर्टिकल के तहत दोस्तों जो है ज्वाइंट सेशन होता है हमारे संविधान का? तो आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन होता है। और इसको जो है इसका चेयरमैन कौन करता है? चेयरशिप जो है किसके पास रहता है? तो आपको जो है किसके पास होता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास ये जो है इसका चेयरशिप होता है। अगर नहीं है तो उसका डिप्टी चेयरमैन जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। याद रखना आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है, कौन बुलाता है, किस कंडीशन में बुलाया जाता है, ये सब क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, संसद के दोनों सदनों के साथ जो है साथ साथ बैठने पर निम्न होता है डैश। मतलब व्हेन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सिट टुगेदर द फॉलोइंग हैपेंस। मतलब क्या उसमें जब होता है
जब दोनों साथ में जो है सिटिंग करते हैं। तो यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव उस समय होता है जब दोनों साथ में आते हैं, या संविधान संशोधन बिल को जो है स्वीकार किया जाता है, या एक बिल जिस पर जो है दोनों सदन सहमत ना हो उस पर जो है विचार करना और पास होना, या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसमें से कौन सा जो है कंडीशन अप्लाई होगा जब दोनों सिटिंग जो दोनों जो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, जो साथ साथ बैठते हैं, तो इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? तो देखिएगा जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ये नहीं होगा वहाँ। अभी आपसे बताया जो संविधान संशोधन बिल होता है उसको जो वहाँ चर्चा नहीं किया जाएगा ज्वाइंट सिटिंग में, और एक बिल जिस पर जो दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास कर होना, यानी टू कंसीडर एंड पास ये बिल ऑन व्हिच बोथ हाउसेज डू नॉट एग्री। यानी अगर अलग अलग दोनों दोनों हाउस है हमारे, वो अगर एग्री नहीं होते हैं तो उसके लिए जो है ज्वाइंट सेशन लाया जाता है। तो इसको कहाँ कौन सा सही रहेगा? सी आपका सही रहेगा। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है ज्वाइंट सेशन में नहीं होता, वो अलग अलग होता है। अगला दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में जो है अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन जो है बुलाई गई है? तो हाउ मेनी टाइम्स हैव ज्वाइंट सेशंस बीन कॉल्ड सो फार अभी तक इन दी पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी जब से भारत स्वतंत्र हुआ, भारत जब से आजाद हुआ, तब से कितनी बार जो है ज्वाइंट सेशन का जो है बुलाया गया? आर्टिकल 108 का प्रयोग किया गया। सीधे ऐसे कह सकता है आपसे, कोई जरूर नहीं कि ये कहे कि कितनी बार जो है इसको बुलाया गया है। हो सकता है ये कह दे कि कितनी बार जो है आर्टिकल 108 का प्रयोग किया गया है, 108 का प्रयोग किया गया, तो यानी ज्वाइंट सेशन का प्रयोग किया गया है। तो अभी तक जब से आजाद हुआ, दो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, यानी कितनी बार जो है बुलाया गया है ज्वाइंट सेशन? तो सही उत्तर आपका रहेगा अभी तक जो हम लोग 3 टाइम्स जो है इसको बुला चुके हैं। ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, कितनी बार अभी जो है ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? 1960 में जो है दहेज निषेध अधिनियम आया था। 1961 में जो है ये, 1961 में जो है इसको जो है लाया गया था। तो कब ये लाया गया था? पहली बार ज्वाइंट सेशन कब हुआ था? 1960 या 61 में मान सकते हैं। उसके बाद 1977 में सेकंड बार आया था ज्वाइंट सेशन, और 2002 में जो है जो टेररिज्म वाला बिल था उसको पास करने के लिए 2002 में जो है ज्वाइंट सेशन लाया गया था, सॉरी, आतंकवाद विरोधी बिल जो है लाया गया था। कब? 2002 में। यानी जो है देखेंगे तो 1 2 3 टाइम्स अभी तक जो हम लोग ज्वाइंट सेशन यानी आर्टिकल 108 का जो है प्रयोग करके प्रेसिडेंट जो है इसको कॉल किए हैं, ज्वाइंट सेशन को जो है कॉल किए हैं। तो याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला है, कौन सी प्रथा जो है संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? यानी व्हिच प्रैक्टिस इज ये इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम? यानी आप जानते होंगे हमारा पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो जो है ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि इसमें से एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा प्रोविजंस है जो इंडिया की देन है, भारत की देन है। किसमें? पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में जो है। तो इसको कौन जो है, इसमें से कौन सा प्रावधान भारत की देन है? शून्यकाल यानी 0 हावर्स, कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशंस, या निंदा प्रस्ताव कंडेमनेशन जो है मोशन। तो ये जो है कौन सा भारत का देन है? इसमें जो है जो हमारे संसदीय इतिहास है उसमें से भारत का देन कौन सा जो है प्रावधान है, कौन सा प्रोविजन भारत के द्वारा जो है किया गया है? तो आप बताइए मित्रों कौन सा किया गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा 0 हावर्स यानी जो है शून्यकाल, ये भारत का जो है देन है। किसकी देन है? भारत की पार्लियामेंट्री सिस्टम को ये की देन है। तो इसको याद रखना है। ये कब से कब होता है? तो 12 से लेकर के 1 PM तक जो है इसका जो है प्रावधान होता है, इसका जो है सेशन होता है। और जिस तरह से जो है प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन हावर्स होता है, उसके लिए जो है जो हमारा प्रावधान है उसको संसदीय प्रावधान में जो है व्यवस्था किया गया है। इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है, 0 हावर्स होता है। और इसके लिए जो है कोई पहले से क्वेश्चन करने के लिए पहले से आपको नोटिस वगैरह नहीं देना पड़ता है। आप आए हैं संसद में, 0 हावर्स चल रहा है, तो वहां आप अपने जो है जो पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित जो मुद्दे होते हैं तो उसको उससे संबंधित आप जो है क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। तो कब से कब होता है? 12 से लेकर के 1 PM तक जो है इसका प्रावधान किया गया है। 1 हावर्स का जो है ये चलता है, 0 हावर्स। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछने के लिए जो है कोई आपको पहले से नोटिस वगैरह नहीं देना पड़ता है, जबकि और सबके लिए जो है पहले से नोटिस देना पड़ता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन कर पूछ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं।
तो ये आपको याद रखना है। शून्यकाल किसकी देन है? तो ये भारत की देन है, भारत की जो है संसदीय प्रणाली की देन है। कब से कब होता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 12 से लेकर के 1 PM तक 1 आवर्स का ये जो है सेशन चलता है। ये सब आपके जो है 0 आवर्स है, आपके ब्रिटेन की संसद में नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए जो है अनुपस्थित रहता है। यानी दी मेंबरशिप आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज डीम्ड टू हैव इंडेड इफ ही रिमेन्स एब्सेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द हाउस। अगर ये मतलब एक सांसद जो होता है, पार्लियामेंट्रियन जो होता है, उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। कब कब समाप्त हो गई? अगर वो बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए हाउस को कितने दिनों पर अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है। 60 डे, 80 डे, 120 डे और 150 डे। तो कब जो है ये इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा? बताइए कमेंट करके आप लोग कौन सा रहेगा। सही उत्तर आपका रहेगा 60 डे, यानी 60 दिन तक अगर वो बिना बताए, संसद को बिना बताए एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो बीमार है या किसी कारण से आउट फॉरेन गया है, कहीं भी गया है, कहीं भी व्यस्त है, तो अगर वो संसद को इन्फॉर्म नहीं करेगा, सूचित नहीं करेगा, तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी। अब जब वो 60 दिन लगातार जो है बिना बताए संसद में नहीं आ रहा होगा तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, एक वर्ष में जो है कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो हाउ मेनी टाइम्स इज इट नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू मीट एट लीस्ट इन ईयर? तो कितनी बार जो है जरूरी है कि संसद जो है आप मिले? तो विकल्प में है आपके जो है 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो कितनी बार जो जरूरी है कि संसद को आपस में मिलना चाहिए? तो सही उत्तर आपका रहेगा 2 टाइम्स है, यानी कम से कम 2 टाइम्स संसद का मिलना जरूरी है। नॉर्मली अभी आपसे हम क्या बताएं, हमारे यहाँ संसद का जो है 3 सत्र होता है। कौन कौन से सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सेशन जो है फरवरी के आसपास चलता है। एक होता है मानसून सेशन जो है जून जुलाई में चलता है, या इस मानसून के सेशन में चलता है। एक होता है आपका विंटर सेशन जो है ठंडियों में चलता है, विंटर के सेशन में चलता है, शीतकालीन सत्र। तो इसके मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन देखा जाए तो हमारे यहाँ संसद कितने जो है कितने सत्र में चलती है? 3 सत्र में चलती है। लेकिन कह रहा है कम से कम, मान लीजिए एक सत्र के बीच में गैप हो जाए, कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि संसद नहीं चल पा रही है, लेकिन दो दो बार जो है 2 टाइम्स जरूरी है कि संसद को चलना जरूरी है। अभी हम आपको बताएं ना, संसद जो है उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए जो संसद सत्र हुआ था। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है, 2 टाइम्स मिलना जो है जरूरी होता है संसद को। अगला है, संसद की संरचना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद की संरचना है उससे संबंधित, ये इज नॉट करेक्ट। तो उससे संबंधित जो है संसद की संरचना से संबंधित जो है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा जो है ये आपका सही इसमें बात नहीं कही गई है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का जो है निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो क्या यह बात सही है? आपसे पूछ क्या रहा है, देखिएगा इसको जब भी आप क्वेश्चन करिए तो यहाँ जो है नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया है? नॉट दिया है। यानी आपको जो है नहीं बताना है कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा, अब दूसरा कह रहा लोकसभा में जो है संघ राज्य क्षेत्रों से जो है प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। तो क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है दोस्तों? या राज्यसभा में जो 12 नामित सदस्य होते हैं? फिर अगला कह रहा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है स्थान आरक्षित है, रिजर्व है। तो क्या इसमें सही कहा गया है? क्या एक इसमें देखिएगा, 3 तो गलत कहा, 3 तो सही कहा गया, एक गलत कहा गया सिर्फ। तो आप इसमें बताइए कौन गलत है? तो कौन गलत है? सही उत्तर रहेगा कि आप इसमें जो कहा गया राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो सीधे जनता द्वारा होता है, यही बात इसमें गलत कहा गया है। यानी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ये गलत है। क्यों क्यों गलत है दोस्तों? क्यों गलत है? आप निश्चित रूप से तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्यों गलत है, कि ये सीधे जनता द्वारा या डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा नहीं चुने जाते हैं। ये जो है जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। जो हमारे विधायक लोग होते हैं जो जो है कहाँ बैठते हैं?
लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है काउंसिल। तो काउंसिल वालों की बात नहीं कह रहे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के बैठते हैं और डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो असेंबली में बैठने वाले विधायक लोग जिसे कहते हैं, जो निर्वाचन जो जिनका होता है, वो लोग जो है सीधे किनको चुनते हैं, राज्यों के जो है प्रतिनिधियों को चुनते हैं, किसमें, राज्यसभा में चुनते हैं। तो यहाँ ये बात आपको ध्यान रखना है, इनका जनता द्वारा चुनाव नहीं होता। देखिएगा, आप सांसद दो लोग को जानते होंगे, एक सांसद कौन होता है, एक सांसद सीधे जो है जनता द्वारा चुनाव लड़ता है, जो जिला का एक जिले का एक सांसद होता है, कह सकते हैं। या एक कई कई जिले में जैसे दो सांसद, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, यहाँ दो सांसद हैं। ऐसे जो है तो ये जो है आपका कौन होता है, जो लेकिन ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन एक होता है जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में, वो भी सांसद होते हैं, उनको भी सांसद ही कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। और कौन चुनता है, जो विधायक लोग होते हैं, निर्वाचित विधायक होते हैं, कहाँ, विधानसभा में वो चुनते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। और ये अगला भी सही है आपका, जो है इसके प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, जो लोकसभा में होता है, जिसको सांसद लोग हम लोग कहते हैं। और जो राज्यसभा होता है, उसमें जो प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ये भी बात आपका सही है। फिर अगला कह रहा है, जो SC ST है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको भी जो है क्या मिला है, रिजर्वेशन मिला है, किसमें, लोकसभा में रिजर्वेशन मिला है। तो ये बात भी आपको जानते होंगे, कई बार देखते होंगे, सुनते होंगे कि SC सीट हो गया, ST सीट हो गया है, जो ये यहाँ का जो सांसद, इसको भी आप सुने होंगे। तो कौन सा यानी दोस्तों आपका सही होगा, ये आपका सही होगा, मतलब सही के अगर महाराज क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा, लेकिन ये आपका विकल्प सही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहां नहीं भी पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्न विधेयकों में से, यहाँ विधेयक है, किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। यानी हाउ मेनी टाइम्स इज द नेसेसरी फॉर द पार्लियामेंट टू, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है पता नहीं कैसे जो है टाइपिंग जो है गलत हो जाता है, स्पेलिंग इसका जो है ट्रांसलेशन जो है गलत हो जाता है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। हालांकि इसका ट्रांसलेशन गलत है, तो इसमें कोई बात नहीं, आप इसको समझिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि जो विधेयक होते हैं, वो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना उनको आवश्यक होता है। किस कंडीशन में, क्या साधारण विधेयक को जो है अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है, या धन विधेयक को, या वित्त विधेयक को, या संविधान संशोधन विधेयक को। तो ये जो है यहाँ देखिएगा, फिर इसका स्पेलिंग गलत है, तो चलिए ठीक है, उसको छोड़िए। तो किस विधेयक को जो है अलग अलग पारित होना आवश्यक है, तो इसको जो है विशेष बहुमत से, वो भी कह रहा है स्पेशल मेजोरिटी से पारित होना जरूरी होता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसको जो है विशेष बहुमत से जो है अलग अलग सत्रों में पास होना जरूरी है। सॉरी, सत्रों में नहीं, अलग अलग जो है अलग अलग पार्लियामेंट, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पास होना